डैनी का मरुत्सव जाना, वहां उसका नैन्सी से मिलना, फिर अगले दिन उन झुमकों को लेकर वापस मरुत्सव में जाना और फिर से नैन्सी से टकराना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर वो हत्यारा कौन था जो बस डैनी से मिलना चाहता था। पर आज रात की घटना ने एक झटके में सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। हालांकि इस बात से डैनी भी अनजान था और उसके अपने भी। तो रूबी और डैनी की मां पिछली रात की ही तरह साथ बैठे डैनी का इंतजार कर रहे थे कि तभी बाहर से रूबी के पिता के चिल्लाने की आवाज आई। रूबी, 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 दरवाजा खोल। पापा, ये क्या तरीका है? बाहर से क्यों चिल्लाए जा रहे हैं? इतनी रात को कोई ऐसे करता है क्या? इतनी रात को कौन क्या करता है अब तू मुझे बता रही है। पहले तू बता कि क्या तुझे इस वक्त अपने घर पर नहीं होना चाहिए? अरे, मैं यहाँ डैनी के घर पे रहूं या अपने घर, बात तो एक ही है ना। और कल भी तो थी ना मैं यहाँ। कल तो आपने कुछ नहीं कहा, फिर आज क्यों ऐसे भड़क रहे हो? अरे भड़कू नहीं तो और क्या करूं? अरे कुछ अंदाजा भी है बाहर दुनिया में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो गया? अरे एक और इंसान लापता हो चुका है। क्या? हाँ, और तुझे पता है ना, आजकल राजसमंद में जो भी लापता होता है बाद में उसकी ही लाश मिलती है। पर आपको कैसे पता चला ये? वो सब छोड़, पहले मेरे साथ घर चल। घर पे क्या, कब, कैसे सब बताऊंगा। नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हैं? क्या मतलब कहीं नहीं जाएगी? अरे अपने घर चलने को बोल रहा हूँ, राजसमंद छोड़ने को थोड़ी बोल रहा हूँ। अब चल। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट कल रात भी अगर मैं यहाँ रुकी थी तो उसकी कोई वजह थी। वजह थी? कैसी वजह? कल रात किसी ने डिकोस्टा आंटी के सर पर पत्थर फेंक के मारा। क्या? पत्थर? हाँ, उनके सर पर लगा वो पत्थर। कितना खून निकला पता है कुछ? इसलिए मैं उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ रुक गई थी। ओह, ठीक है, पर बहन जी है कहाँ? वो भी आपकी ही तरह जिद्दी हैं। उस हाल में भी मेरे लिए नाश्ता बना रही हैं। लो वो आ गई। अरे भाई साहब, आप यहाँ? और रूबी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पापा भी आए हैं? मैं इनके लिए भी कुछ खाना बना लेती ना। अरे नहीं बहन जी, वो सब छोड़िए। इतनी चोट लगी है आपको तो आराम करना चाहिए था। ये सब तो रूबी भी कर लेती। अरे नहीं भाई साहब, अब बच्ची से थोड़ी ना काम कराऊंगी मैं। अरे क्यों नहीं कराएंगी बहन जी? इसी का तो घर है ये। क्यों बेटी रूबी? हाँ, अब क्यों नहीं बोलेंगे आप? अभी 2 मिनट पहले तो ऐसे चिल्ला रहे थे मुझ पे जैसे मैं जंगल में आ गई हूँ। अरे तू चुप। हाँ तो बहन जी, आपको कुछ याद है कि आपको किसने पत्थर मारा था? नहीं भाई साहब, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा, पर पत्थर खिड़की के बाहर से। खिड़की से बाहर? हाँ, वो पत्थर किसी ने खिड़की के बाहर से ही फेंका था। अच्छा, अब मैं समझा। खेल? कैसा खेल? अरे बहन जी, आप नहीं जानती इन शैतान के बच्चों को। मुझे तो लगा था कि ये छोटी मोटी बदमाशियां करते होंगे, पर इनके सर पर तो खून सवार है। अब सारी बातें मुझे समझ में आने लगी हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे राजसमंद में जितने भी कांड हो रहे हैं ना, ये उन्हीं शैतान के बच्चों का काम है। चाहे किसी को मारना हो या घायल करना हो या किसी को अगवा करना हो, सब यही दुष्ट कर रहे हैं। अरे आज ही की बात ले लो, वो हमारे पड़ोस वाले भाई साहब लापता हो चुके। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। और मैंने तो रूबी से कहा भी कि राजसमंद में लापता होने का मतलब मर्डर हो जाता है, मर्डर। हाँ। What's going on? ये मेन डोर खुला क्यों है? और आप सब एक साथ? What happened? अरे डैनी बेटा, आ गए तुम। आओ। और कमाल की बात है, इस शहर के डिटेक्टिव तुम हो, पर पूछ हमसे रहे हो कि what happened? What happened? ये लो, फिर से what happened। एक तो मैं तुम्हारे इस what happened से तंग आ चुका हूँ। राजसमंद में तबाही मची हुई है और तुम what happened के पीछे पड़े हो।
अरे कोई मुझे बताएगा व्हाट हैपेंड? ये लो, फिर से व्हाट हैपेंड। अरे तुम्हें पता भी है क्या हैपेंड? नहीं पता है, तभी तो पूछ रहा हूं कि व्हाट हैपेंड। अरे एक मिनट, पर ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि व्हाट हैपेंड। अरे भाई, तुम डिटेक्टिव हो हमारे शहर के। रूबी! पापा, अरे बात मत घुमाओ ना, डैनी को सीधे सीधे बताओ ना कि हुआ क्या है। अरे मैं कहाँ बातें घुमा रहा हूँ, मैंने तो इसी बात पे सवाल किया कि आज के व्हाट हैपेंड की खबर इसे भी है या नहीं। हाँ तो अब दे दो ना। रुक जाओ एक मिनट। हाँ, अब बताता हूँ। तो सुनो डिटेक्टिव साहब, ऐसा है कि हमारे पड़ोस वाले भाई साहब लापता हो चुके हैं। लापता? व्हाट डू यू मीन लापता हो चुका है? ये लो, अब इनको हिंदी भी समझानी पड़ेगी। अरे लापता मतलब होता है कि इनफ! आपको कुछ बताना है या आप बस मेरा वक्त बर्बाद करते रहेंगे? हाँ, बताना है, बिल्कुल बताना है। तभी तो तुम्हारे घर आया था, पर तुम मिले नहीं, तो बहन जी का नाश्ता खाने लगा। आई एम लीविंग। अरे रुको, बताता हूँ, तुरंत भड़कने ही लगते हो। खैर सुनो, हुआ ये कि हमारे पड़ोस वाले भाई साहब पिछली शाम शहर को निकले थे, पर उसके बाद से लौटे ही नहीं। हाँ, पर आपको कैसे पता वो लापता हो चुके हैं? आई मीन, वो कहीं शहर के बाहर भी तो जा सकते हैं ना? अरे कहीं नहीं गए वो, उनका सारा परिवार तो राजसमंद में ही है, तो फिर कहाँ जाएंगे वो? मेरी बात मानो और इसे भी मर्डर का नाम दे दो, चौथा मर्डर। नॉनसेंस! बिना मर्डर हुए ही मर्डर का नाम दे दो? बेटा, राजसमंद में आजकल जो भी लापता होता है ना, उसका हाँ, उसका मतलब मर्डर ही होता है। मैंने और आंटी ने आपकी ये थ्योरी ऑलरेडी 2 बार सुन ली है। हाँ, तो क्या गलत कहा मैंने? और मेरे पास एक ही थ्योरी नहीं, एक और भी है। अच्छा, और वो क्या है? वो ये है कि ये मर्डरर हमारी ही गली से है। What do you mean हमारी गली से है? मतलब कि जिस गली में हम रहते हैं उसी गली से। God damn it! पापा, डैनी के कहने का मतलब है कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो मर्डरर हमारी गली में ही है? अरे बेटा डैनी, तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। तू तो सुबह सुबह काम पर चला जाता है, पर मैंने देखा है उन शैतानों को। ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, 2 हाथ और पैर, और सफेद दांत। उन्हें बच्चे कहते हैं पापा। ना, वो बच्चे नहीं है, शैतान है, शैतान। डैनी तू ही बता, क्या तुझे नहीं लगता इन सारी घटनाओं में उन शैतान के बच्चों का हाथ हो सकता है? अब तू ही सोच ना, राजसमंद में मौतें होने लगी और उसके बाद तेरी माँ और मुझ पर हमला हुआ। अरे सोच के देख, उन्होंने पहले मर्डर करके इस घर से डिटेक्टिव का ध्यान भटकाया और अब तेरी गैर मौजूदगी में हम पर हमला करने लगे। तो आपको सचमुच लगता है कि ये मर्डर्स उन बच्चों ने किए हैं और उन बच्चों ने मर्डर इस इंटेंशन से किया कि वो मेरा ध्यान भटका सके? ये भी कोई रीजन होता है मर्डर करने के लिए, वो भी कुछ 12-13 साल के बच्चों के लिए? आप होश में तो है? पिछले 10 मिनट से अपनी बकवास कर करके यू वेस्टेड माय टाइम एंड नाउ दिस। डू यू इवन नो व्हाट यू आर सेइंग? तो तुझे क्या लगता है, तूने अपने 22 साल की जिंदगी में सब कुछ देख लिया है? अरे तुझे अंदाजा भी नहीं कि दुनिया कैसी हो सकती है। दुनिया तो छोड़ो, तुझे ये तक अंदाजा नहीं कि बच्चे कैसे हो सकते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। Enough with this. I'm leaving now. अरे जा कहाँ रहा है डैनी? मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो अपनी माँ को पूछ कि एक 13 साल का बच्चा क्या करने की काबिलियत रखता है। पूछ अपनी माँ से। What? माँ को पूछूं? ओके, सो मॉम, आप ही बताइए कि इनके कहने का मतलब क्या है? अरे वो कुछ भी तो नहीं डैनी बेटा, तू बेकार चिंता कर रहा है। इन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा, इन्हें तो खुद नहीं पता होता है क्या बोल जाते हैं। क्या भाई साहब, आप कुछ भी बोल देते हो।
हाँ हाँ, वो गलती से मुंह से निकल गया था डैनी बेटा। वो मैं शायद भावनाओं में जरा ज्यादा बह गया था। रूबी, हाँ डैनी। जरा बाहर आना। क्या हुआ डैनी, ऐसे अचानक? I just need to have a little chat with you. Come. ओके श्योर, चलो। क्या भाई साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी कैसी बातें बोल रहे थे आप रूबी और डैनी के सामने? होश में तो हैं आप? माफ कर दीजिए बहन जी, वो मैंने आपा खो दिया। पर क्या करूं, 22 साल पहले घटी उस घटना ने मुझे इस तरह से झंझोड़ कर रख दिया है कि वो बात मुझसे भुलाई नहीं जाती। तो आप भी सोचिए ना, मुझे कैसा लगता होगा ये सोच के कि 22 साल पहले उस घटना को अंजाम देने वाला मेरा खुद का बेटा था। मेरा अपना खून अपने इन्हीं हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने उसे। पर वो वैसे बहन जी, इन 22 सालों में साइरस। चुप हो जाइए, भगवान के लिए उसका नाम भी मत लीजिए जुबान पर। इस घर में वो नाम दोबारा नहीं बोला जाएगा, समझ गए आप? अरे मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि क्या आपको उसकी कोई खबर मिली इन 22 सालों में? नहीं, और ना ही मिले तो अच्छा है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक हत्यारे की माँ होने का कलंक नहीं बर्दाश्त कर सकती, कभी नहीं। अरे बहन जी सुनिए तो। अरे